शिव शंकर ने शिव रहे कथा सुना, ध्यान मगन है गई उमा जी, गई नींद में आए उमा के पर गए सोता, ओ करा दे रया तोता, उमा के पर गए सोता, ओ करा दे रया तोता। अब तो महाराज भोले बाबा वहां से लौट आए, क्योंकि महाराज उस तोते ने भी अमर कथा सुनी। अब तो महाराज बाबा ने व्यास जी की बात सुनी, समझ करके वहां से लौट आए हैं। अब महाराज यहाँ पर अब तो बेचारे आदरणीय श्री सुखदेव जी को मैया के गर्भ में रहते ही महाराज 13 वर्ष हो गए, यानी कि 12 वर्ष तो व्यतीत हो गए, 13 भी वर्ष चल रही है, लेकिन अभी बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। 12 वर्ष हो गए लेकिन बाहर आने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। मैया ने कहा कि पुत्र बाहर आओ, और हमें कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, आप बाहर क्यों नहीं आते? लेकिन महाराज मैया के गर्भ से ही आवाज आती है कि नहीं, मैं इस पृथ्वी पर नहीं आऊंगा, और यदि मैं इस पृथ्वी पर बाहर आया तो मुझे ये माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी आए और कहा कि पुत्र आप बाहर क्यों नहीं आते, बाहर आइए ना। लेकिन महाराज धन्य है आदरणीय श्री सुखदेव जी, गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराज ये सारी दुनिया गर्भ की बुराई ही करती है, कहती है कि इतना कष्ट बाहर आने पर न कभी हुआ ना कभी होगा कि जितना कष्ट माँ के गर्भ के अंदर होता है। इतना कष्ट होता है कि महाराज बाहर आने पर न कभी हुआ और न कभी होगा, जितना के कष्ट एक मैया के गर्भ के अंदर होता है। लेकिन महाराज धन्य है आदरणीय श्री सुखदेव जी, जिन्होंने मैया के गर्भ को ही 12 वर्षों तक भगवान का मंदिर बना दिया, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वयं गोविंद आए और कहा कि पुत्र आप बाहर आओ, और आपके ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। अब तो महाराज आदरणीय श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है 12 वर्षों के बाद। जैसे उनका इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े महाराज जंगल की ओर। व्यास जी उनके पीछे पीछे बेटा 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 कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन वेद व्यास जी भी लौटा करके ला नहीं पाए। तो ऐसे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। लेकिन महाराज वेद व्यास जी भी लौटा करके ला नहीं पाए। अब तो महाराज व्यास जी अपने ही आश्रम में रहते हैं। अब एक दिन महाराज उनके मन में एक भाव आया, और उसी समय समाधि लगाई, और महाराज समाधि लगा करके वेद व्यास जी बैठ गए। जैसे महाराज उनकी समाधि लगी, समाधि में ये सारा संसार उनको दिखाई देने लगा। समाधि में वेद व्यास जी ने देखा कि सारा संसार खाने पीने में ही बिजी है।
व्यास जी ने विचार किया कि संसार के व्यक्ति खाने पीने में ही व्यस्त हैं, तो फिर ये भगवान का भजन कब करेंगे। महाराज व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। अब तो महाराज उन्होंने एक वेद के 3 भाग किए, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन महाराज फिर भी उनको चिंता सता रही है, क्योंकि महाराज ने वेदों का व्यक्ति महाराज बैठ करके पाठ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बैठने का समय नहीं है। अब तो महाराज फिर भी उनको चिंता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर तो महाराज उन्होंने वेदों के आधार पर 17 पुराणों की भी रचना की, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। अब तो महाराज व्यास जी को फिर भी महाराज चिंता है, मन में उनके में शांति नहीं हुई। व्यास जी के पास में महाराज देव ऋषि नारद आए। नारद जी को सारी मन की व्यथा सुनाई और कहा कि मैं अब क्या करूं, मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी आए और कहा कि देखो आप जाइए संतों की शरण में। व्यास जी ने कहा कि देखो अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरा शरीर भी वृद्ध हो चुका है। नारद जी ने कहा कि अभी तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप में वो सामर्थ्य है, शक्ति है। नारद जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र राम दास और संतों की ही कृपा से देव ऋषि नारद हुआ हूं, यानी संतों की कृपा से। फिर आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आप जाओ संतों के पास, और जब आप संतों के पास जाओगे तो महाराज आप भागवत की रचना भी कर सकते हो। देव ऋषि नारद ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र कहे, और 4 मंत्रों के ही व्यास जी के हृदय में महाराज 18,000 मंत्र हो गए। अब तो श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, लेकिन महाराज श्रीमद् भागवत कथा की रचना तो हो गई, अब इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएं कैसे? इस श्रीमद् भागवत कथा को तो महाराज वही सुन सकता है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो। लेकिन व्यास जी इस बात को भी जानते हैं कि काम और क्रोध उनके पुत्र श्री सुखदेव जी ने जीत लिया है।